हेलो पीपल, मैं हूँ शान मार्क और वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने जब भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वीज़ा अप्लाई किया होगा या आप कभी भी सर्च करते होंगे गूगल पे वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आपने बहुत बार सुना होगा ट्रैवल आइटनरी। तो यस गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ट्रैवल आइटनरी क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वीज़ा एप्लीकेशन में, स्पेशली जब आप शेंगन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, और कैसे बनता है ट्रैवल आइटनरी। गाइस, यूट्यूब पे मैंने बहुत देखा है, बहुत कम वीडियो, इनफैक्ट वीडियो नहीं है जो डिटेल में समझाती है ट्रैवल आइटनरी है क्या और इसे कैसे यूज़ किया जाए, इसे कैसे बनाया जाए। गाइस, मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। तो जब कभी भी आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या जापानीज़ वीज़ा के लिए या साउथ कोरिया वीज़ा या मोस्टली 85% ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो भी कंट्रीज है वो ट्रैवल आइटनरी मांगती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, जब आपकी ट्रैवल आइटनरी जो कि डिटेल में आपने फिल की है, जब अपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल के साथ इस आइटनरी को लगाते हैं, जब आपकी फ़ाइल वहाँ पहुँचती है, तो जो वीज़ा ऑफिसर रहता है जो आपकी फ़ाइल देखता है, वो जब आपकी ट्रैवल आइटनरी पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि आप कितने जेन्युइन टूरिस्ट हैं। क्योंकि गाइस देखिए, फैक्ट्स होते हैं, उन्हें आप झुटला नहीं सकते। जब कोई टूरिस्ट किसी भी कंट्री में एक्चुअली घूमने जाता है तो उसे पता होता है वो वहाँ कितने दिनों के लिए जाएगा, वो फर्स्ट डे क्या करेगा, सेकेंड डे क्या करेगा, थर्ड डे क्या करेगा, उसे डिटेल में पता होता है। होटल बुकिंग उसकी कहाँ की है, कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स विजिट करना चाहता है, क्यों वो उस कंट्री में जाना चाहता है, क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो उसे आकर्षित करती है उस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है गाइस जो ट्रैवल आइटनरी में मेंशन की जाती है। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया है, मैंने आपको एक अपनी सैम्पल ट्रैवल आइटनरी दिखाई है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको मेक माई ट्रिप की भी एक आइटनरी सैंपल दिखाई है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। उसके बाद जब वो स्टेप्स खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट बताऊंगा ट्रैवल आइटनरी से रिलेटेड। तो गाइस, ये देखिए, ये है एक सैम्पल ट्रैवल आइटनरी। सो अगर आपको ऐसी ही एक सैम्पल ट्रैवल आइटनरी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इनवाइट को एक्सेप्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। वहाँ एवरी डे एवरी आवर रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलेंगे जिससे आपकी ट्रैवलिंग में बहुत मदद होगी। तो गाइस, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस ट्रैवल आइटनरी को। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस ट्रैवल आइटनरी के सैंपल से बहुत सारे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को वीज़ा अप्रूव हो के मिला है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है, चाहे वो शेंगन हो, यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया हो या रशिया का वीज़ा हो या यूक्रेन का वीज़ा हो। तो गाइस, प्लीज़ इस स्टेप को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें यहाँ आना है, हमें लिखना है डियर कंसुलेट, आप डियर सर मैम आप लिख सकते हैं। फिर आपको अपना नाम लिखना है, माय नेम इज़, यहाँ आपका नाम आएगा। होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर, आपको फिर अपने पासपोर्ट का नंबर डालना है। उसके बाद विल बी ट्रैवलिंग टू, जो कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ रशिया ले लेता हूँ। ऑन डेट, फिर आपको डेट डालना है, किस डेट पे आप ट्रैवल करने वाले हैं, किस डेट से किस डेट तक आप वहाँ रहने वाले, वो भी मेंशन कर देना। उसके बाद आप लिख सकते हैं मेंशन बिलो आर माय डे टू डे एक्टिविटीज़ इन डिटेल। तो उसके बाद आपको यहाँ आना है डे 1। तो डे 1 में आप उनको क्या बताएंगे, आई विल बी अराइविंग एट, एयरपोर्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल आप मॉस्को में लैंड करने वाले हैं तो आई विल बी अराइविंग एट डोमोडेडोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को एट 4:30 AM। आप यहाँ अपने हिसाब से अपना टाइम डाल सकते हैं, फ्लाइट आपका जो भी फ्लाइट का टाइम है आप यहाँ अपने फ्लाइट टाइमिंग के हिसाब से टाइम यहाँ एडिट कर सकते हैं। एंड विल प्रोसीड टू चेक इन एट माई होटल। फिर हम अराइव, जैसे हम लैंड करेंगे आपके कंट्री में, हम वहाँ से अपने होटल की ओर प्रोसीड करेंगे चेक इन के लिए। अब यहाँ पे आपको होटल का नाम और एड्रेस डाल देना है। एड्रेस ऑप्शनल है बट आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड स्टेप आता है, पोस्ट brief rest, I'll plan to visit local market in the evening and then I shall return to rest in my hotel। अब देखिए गाइस, फर्स्ट डे आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो आप थके होते हैं, जेट लैग्ड होते हैं, क्योंकि 3-3 घंटा 6-6 घंटा, कभी कभी 12-12 घंटे की फ़्लाइट या 15 घंटे की फ़्लाइट भी हो सकती है। तो फर्स्ट डे ज़्यादा कोई यहाँ वहाँ घूमने जाता नहीं है, तो आप ये लाइन मेंशन कर देंगे कि
होटल में चेक इन के बाद थोड़ी 1-2 घंटे हम आराम करेंगे, फिर वहाँ से हम लोकल मार्केट विज़िट करेंगे और शाम में जल्दी आके रेस्ट करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है गाइस, इससे वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो समझ जाता है ये जेन्युइन ट्रैवलर मालूम होता है। अब डे 2 में मैंने सब मेंशन किया है। आई हैव प्लान टू विज़िट, जैसे कि मैंने एग्जांपल रशिया का लिया है तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये चर्च है। उसी तरह आप जिस भी कंट्री में जा रहे होंगे आप गूगल पे रिसर्च करना वहाँ पे कौन सी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है या चर्चेस या आर्किटेक्चरल जो भी है, फिर आपको यहाँ उसका नाम डाल देना है। अब आपको टाइम देना है, आप कब होटल से निकलेंगे सुबह इस प्लेस पे जाने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद मैंने मेंशन किया विल डू सम साइट सीइंग अंटिल 6 PM। तो शाम के 6 बजे तक चर्च देखने के बाद मैं वहाँ साइट सीइंग करूँगा। उसके बाद मैं कुछ सुवेनियर्स बाय करूँगा, आई विल बाय सम सुवेनियर्स एंड देन विल हैव माय डिनर एट वन ऑफ योर फाइनेस्ट डाइनिंग प्लेसेस बिफोर रिटर्न बैक टू होटल। और होटल पे आने से पहले मैं कहीं अच्छा खासा डिनर कर लूँगा। तो गाइस यही है। अब डे 3 में मैंने यही लिखा है, डे 4 में भी है जो भी आप करने वाले, और डे 5 में मैंने मेंशन किया है टुडे इज़ माय लास्ट डे एंड आई विल बी चेकिंग आउट फ्रॉम माय होटल एट 11 AM एज माय फ्लाइट टू इंडिया इज़ एट 5 PM। तो आज मेरा लास्ट दिन है आपके देश में, मैं होटल से चेकआउट करने वाला हूँ। ये टाइम पे आप अपना टाइम मेंशन कर देना, हो सके तो अपने फ़्लाइट की डिटेल्स आप डाल देना अगर आपके पास कंफर्म फ़्लाइट है, और फ्लाइट की टाइमिंग डाल देना कब आपकी फ़्लाइट डिपार्ट होगी, और इंडिया आप वापस जा रहे हैं या उस कंट्री से आप किसी और कंट्री जा रहे हैं आप ये भी मेंशन कर देना। तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस तरह से डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, वीज़ा ऑफिसर की नज़र में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और चांसेस आपके वीज़ा अप्रूवल के काफ़ी बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट 95% तक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आपके दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर हो। तो चलिए गाइस, ये तो मेरा पर्सनल एग्जांपल था। ये आइटनरी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं काफ़ी सारे व्यूवर्स ने ये डाउनलोड किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उन्होंने इसे यूज़ किया है। बट प्लीज़ जब आप इसे डाउनलोड करें तो आप अपने हिसाब से कंट्रीज़ के नाम डाल दें, आपकी जो फ़्लाइट टाइमिंग्स है वो सब आप एडिट करें। कुछ लोग बिना एडिट किए ही इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस चलिए अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल नहीं, इनफैक्ट एक शॉर्टकट है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। गाइस आपको पता ही होगा मेक माई ट्रिप बहुत फेमस ऐप है ट्रैवलिंग के लिए। तो गाइस जब आप मेक माई ट्रिप में आते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करते हैं हॉलीडे पैकेजेस। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। मैंने अभी एग्जांपल के लिए चूज़ किया स्विट्ज़रलैंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी उन्होंने आपके लिए आइटनरी बनाई है। तो डे प्लान्स, डे 1 3 नवंबर डेट के साथ, चेक इन टू ज़ूरिक मतलब होटल में चेक इन करना। अब यहाँ देखिए नीचे डिटेल्स हैं। डे 2 ब्रेकफास्ट डिटेल्स देखिए आप। स्पेंड द डे एट योर ओन लीजर मतलब आज मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे एंटरटेनमेंट फील हो या अच्छा फील हो। उसके बाद डे 3 ब्रेकफास्ट और फिर डिटेल्स में यहाँ लिखा है स्पेंड द डे एट योर ओन लीजर। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कोई भी एक्टिविटी पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए ऐड एक्टिविटी है, आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। और गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्क्रीन पे आ रहा है अब ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इनवाइट लिंक। प्लीज गाइस आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। द रीजन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस ग्रुप से जुड़ जाइए क्योंकि हर 1 घंटे रियल टाइम अपडेट्स ट्रैवलिंग के रिलेटेड, चाहे वो वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो ट्रैवल इंश्योरेंस हो, चाहे कोविड रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे किसी भी कंट्री में जो भी ट्रैवल से रिलेटेड लाइव अपडेट आती है उस ग्रुप में आपको तुरंत मिल जाए। इनफैक्ट ये जो ट्रैवल आइटनरी की PDF है उसे भी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप लोग जब इस ग्रुप को ज्वाइन करें तो आप डायरेक्टली ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मेरी PDF सैंपल है गाइस मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने इसका इस्तेमाल करके, इसे यूज़ करके 100% शेंगन वीज़ा, US वीज़ा, कनाडा वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, जापानीज वीज़ा 100% उनको वीज़ा मिल गया है। अप्रूवल रेट बहुत ही बढ़ जाता है जब आप एक अच्छी इन डिटेल ट्रैवल आइटनरी पेश करते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई अपडेट लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और स्टे कनेक्टेड।